हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी। आपका इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम समीकरण के पार्ट 4 मतलब जो समीकरण हो गया समीकरण, वो समीकरण का हम पार्ट 4 पढ़ाने जा रहे हैं। इसे मैं समीकरण का 3 वीडियो पहले बना चुका हूँ, जो मेरा कहता है कि मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज हम कहता है कि चौथा वीडियो के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं कि अनुपात निर्णय विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। मतलब कहता है कि इस जो समीकरण होता है ना, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, उसको हल करने की 5 गो विधियां हैं। उसमें से मैं 4 गो विधि बता चुका हूँ। एक लास्ट विधि है कौन? अनुपात निर्णय विधि, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, अनुपात निर्णय विधि द्वारा इस समीकरण को हल कैसे किया जाता है। देखिए, क्या कहता है कि अनुपात निर्णय विधि मतलब बाय रेशियो डिटर्मिनेशन। मतलब क्या हो गया कि बाय रेशियो डिटर्मिनेशन हो गया कि अचर पद को लुप्त करके चरों के अनुपात निकालेंगे। मतलब कह दिया क्या चीज कि इसमें क्या हो जाएगा कि जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हुआ, तो उसमें से क्या होगा कि अचर पद होता है जो संख्या वाला होता है, उसे हम क्या करेंगे? लुप्त कर देंगे, हटा देंगे। फिर दोनों चरों के अनुपातिक मान किसी एक समीकरण में रखकर अनुपात के अचर को निकालेंगे। अब क्या कहता है कि फिर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर अनुपात निकालेंगे ना, उस अनुपातिक मान को किसी एक समीकरण रखें, तो उससे जो अनुपातिक मान होगा उसको किसी एक समीकरण में रख देंगे, और उसकी सहायता से जो अनुपातिक मान में जो रखेंगे तो अनुपात के अचर निकालेंगे। तो जो अनुपातिक राशि हुआ उसके अचर के रूप में जो संख्या के रूप में मान आएगा वो हम निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? निकालेंगे, फिर प्रत्येक चर के मान ज्ञात कर लेंगे। और इस प्रकार हम क्या करेंगे कि एक्स वाई जो उसमें चर रहेगा उस सबके बारी बारी से हम मान निकाल लेंगे। तो इस प्रकार अनुपात निर्णय विधि, देखिए अनुपात निर्णय की विधि के अंतर्गत हम सवाल बनाने जा रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं कि आप इसे अनुपात निर्णय विधि का जो मैं थोड़ा डिटेल बताया हूँ, जो विश्लेषण किया उसे आप नोट कर सके। देखिए, इससे रिलेटेड हम सवाल कैसे बनाने जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जैसे मैं 2 समीकरण ले लिया है। एक मेरा समीकरण क्या चीज 3x + 5y बराबर कितना 7, इसको समीकरण कितना मान लिया? 1 मान लिया। और दूसरा हो गया 5x + 12y बराबर 14, समीकरण कितना हो गया? 2। अब देखिए, इसमें क्या हो गया कि x और y 2 टर्म है, एगो x चर हो गया, एगो y चर हो गया। इसमें भी देखिए एगो x चर, एगो y चर, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इसका पावर घात कितना 1 है। अब देखिए, हम क्या करेंगे कि इसमें न x वाला को न y वाला को हटाएंगे। इसमें हटाएंगे किसको? 7, 14 जो अचर है ना बराबर का साइड, इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। देखिए कैसे हटाएंगे, तो देखियो क्या करेंगे कि देखिए अब दोनों को हमको बराबर करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा कितना है 14 है, और यहाँ पर 7 है, दोनों बराबर अनुन है। तो बराबर करने के लिए क्या करता है कि हम अपने आवश्यकता अनुसार जिस समीकरण में हमें गुना करना पड़े उसमें हम गुना करते हैं। तो देखिए, इसको 14 है तो समीकरण 1 में हमको 14 पुराना है, तो 14 पुराने के लिए हम साथ में क्या 2 से गुना करेंगे तो 14 पुर जाएगा। तो वही काम हम करेंगे कि समीकरण 1 में क्या करेंगे कि 2 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 2 से। तो 2 से जैसे ही हम गुना करेंगे तो देखिए 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6x प्लस 5 दूना 10y और 7 दूना 14, समीकरण कितना हो गया? 3। अब देखिए दोनों साइड का अचर आपस में बराबर हो गया। देखिए इसका भी 14 हो गया, इसका भी 14 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 और 3 को घटाएंगे। क्या करेंगे? समीकरण 2 और 3 को घटाएंगे। देखिए कैसे घटाते हैं, तो हम पहले लिखेंगे कि समीकरण 2 - 3, समीकरण 2 और 3 क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो समीकरण दूसरा लिखें, क्या हो गया? 5x + 12y बराबर कितना 14। और दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण क्या कहते हैं? 6x + 10y बराबर कितना 14। मतलब 6x 6x + 10y बराबर कितना हो गया 14। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माइनस, कि समीकरण 2 में से 3 को हम घटा रहे हैं। तो समीकरण 2 में से 3 को घटाना हो तो क्या करते हैं? तो जैसे घटाने जाएंगे तो नीचे वाला जो चिन्ह होता है ना उसको हमको बदलना पड़ता है। तो देखिए इसके पास ना कुछ का चिन्ह तो कथी का प्लस का, तो हो जाएगा कथी माइनस। इसके पास प्लस है तो ये भी फिर कथी में चला जाएगा? माइनस में। इसके पास भी कुछ का चिन्ह ना हो तो कथी का प्लस का होगा, तो प्लस कथी में चला जाता है? माइनस में। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या चलेगा? कट जाएगा, क्योंकि 14 रुपया प्लस है, 14 रुपया माइनस, मतलब 14 रुपया वो कमा के लाया, 14 रुपया कर्जा है, दे देगा तो कितना रुपया बचेगा? 0, कट गया। अब जो बच गया उसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बचेगा 5x - 6। कहने का मतलब हुआ कि 5x मैं कमा के लाया और 6x मेरे पास कर्जा है। तो 5x अगर हम दे देंगे किसी को, फिर भी मेरे पास क्या कर्जा ही ना बचेगा, कितना
माइनस एक्स, मतलब एगो एक्स कट जाओ बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए प्लस 12y माइनस 10y। कहने का मतलब है कि ई प्लस को हम भूल जाएंगे, नीचे वाला जो चिन्ह रहेगा उसको देखेंगे, तो माइनस 10y प्लस 12y। तो देखिए यहाँ पर 12y, यहाँ पर 10y हुआ। तो देखिए 12 रुपया हम क्या चीज किए, कहीं से कमा के लाए हैं, और 10 रुपया मेरे पास कर्जा था, तो 12 रुपया में 10 रुपया दे देंगे, तो क्या रुपया मेरे पास बचेगा, 2 रुपया प्लस में बचेगा। तो 2 रुपया प्लस कितना 2y, आई दोनों कटे कितना हो गया 0। आप देखिए क्या चीज करेंगे कि आई साइड कथी में है, माइनस में है, और ऐसा साइड ये प्लस में। तो अगर आई साइड प्लस में 2i, तो वही साइड जाएगा तो कथी में जाएगा, माइनस में जाएगा, मतलब माइनस एक्स बराबर माइनस 2i हो गया। अब देखिए माइनस एक्स बराबर माइनस 2i हुआ, तो क्या चीज हो सकता है कि माइनस माइनस आपस में क्या चीज होता है, प्लस हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। अब देखिए ये y के साथ दो कथी में गुना में है, तो गुना में जैसे ये हुआ तो ये इधर आएगा तो कथी में आएगा, भाग में, तो हम इसको भाग में ले आएंगे। तो कितना हो गया, x बाई 2 बराबर y, x बाई 2 बराबर कितना y। अब इसको हम क्या चीज करते हैं, k के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लिया, k के बराबर हम क्या चीज किए हैं, मान लिए। हो गया कि x बाई 2 बराबर y बराबर k क्या चीज किया, मान लिया। अब इसको मान लिया, तो अब हम क्या चीज कर सकते हैं कि यहाँ से बारी बारी से k के बराबर करेंगे। x वाला टर्म को एक बार k के बराबर करेंगे, एक बार y वाला टर्म को k के बराबर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x बाई 2 बराबर कितना k। तो इससे x बराबर कितना निकल गया, 2k निकला। अब देखिए यहाँ से x का मान कितना निकल गया, 2k। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे कि इसको करके देखिए y बराबर एक बार k का मान, तो देखिए y का भी मान निकले कितना k। अब देखिए क्या हो गया, x और y का मान आपका निकल गया। तो जैसे ये x और y का मान निकल गया, तो अब ये x और y का जो मान निकला है ना, तो मेरे पास जो 1 2 3 मतलब यहाँ पर जो 3 समीकरण और 3 समीकरण, ये तीनों समीकरण में से किसी एक में हम क्या करेंगे, ये x और y का मान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण क्या करते हैं कि हम समीकरण 1 में x और y के मान रखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको नोट कर लेते हैं। आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया है, तो आप कहते हैं कि इसको आप कहते हैं वीडियो रोक के आप इसे नोट भी कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि आई साइड को हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। देखिए देखिए समीकरण 1 क्या चीज मेरे पास है कि लिखेंगे कि समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर, अब देखिए x और y के मान रखेंगे। देखो पहले क्या चाहिए, 3x प्लस कितना 5y बराबर 7 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको भी मिटा लेते हैं। 3x प्लस 5y बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x और y का मान रखते हैं। तो देखिए यहाँ से x का मान कितना निकला 2k, तो रख दीजिए क्या हो जाएगा 3 गुने 2k जोड़ 5 गुने y का मान कितना है k है, तो k बराबर कितना हो गया 7 निकल गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो गया कितना 6k प्लस 5k बराबर कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए ये भी k वाला टर्म, ये भी k वाला टर्म, जब दोनों k वाला टर्म, तो k वाला टर्म k वाला टर्म आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा कि 6 गो 5 गो क्या गो 11k बराबर कितना हो गया 7। अब यहाँ से देखिए k के साथ 11 कथी गुना में है, तो जैसे ये गुना में हुआ, तो यहाँ से क्या करेंगे कि k के साथ 11 गुना में है, तो k को फ्री करेंगे तो 11 क्या चलेगा उसके बटा में। तो इस प्रकार क्या हुआ कि मेरा k के मान आपस में क्या हो गया, निकल गया कितना 7/11। अब 7/11 मेरा k के मान निकल गया, तो बारी बारी से x के बराबर x वाला टर्म में हम k के मान रख सकते हैं, y में जो k है उसका मान रखेंगे। तो देखिए रख देते हैं, तो देखिए x बराबर कितना था 2k था। अब देखिए 2k में k के मान कितना रख देंगे 7/11, तो 7 दूना 14 बटे कितना 11, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 14/11। अब देखिए y बराबर कितना था k,
तो के का मान निकला कितना 7/11, तो y बराबर कितना हो गया 7/11। तो देखिए यहाँ से आप देखिए कि x और y का भी मान निकल गया 14/11 और 7/11। तब इसको हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर हो गया कितना 14/11 और y बराबर हो गया 7/11। इस प्रकार हमारा क्या हुआ कि अनुपात निर्णय विधि द्वारा समीकरण बन के क्या हो गया तैयार हो गया। तो कहते हैं कि आप इस प्रकार से अनुपात निर्णय विधि द्वारा क्या कर सकते हैं समीकरण को हल कर सकते हैं। इससे कोई भी समीकरण आप आसानी से कहते हैं हल कर लेंगे। तो इसमें आपको पता चल गया कि इसमें हमको बराबर क्या करना पड़ता है, जो अचर पद होता है उसे आपस में हमको क्या करना पड़ता है बराबर करना पड़ता है। और उसके बाद कहता है कि जो चर होता है उसके अनुपातिक राशि में व्यक्त करते हैं। फिर अनुपात के हम क्या करते हैं अचर रूप में मान निकालते हैं। फिर वो अचर जो अनुपातिक राशि का अचर के रूप में आता है उसको x और y वाला टर्म में मान रख देते हैं और उससे मेरा समीकरण बन के तैयार हो जाता है। तो आपको कैसे होगा कि ये समीकरण तो समझ में आ गया। चलिए अब हम कहते हैं कि दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है देखिए, अब कहता है कि कल मैंने आपको क्या किया था कि ब्रज गुणन विधि से, मतलब इसे पिछले वीडियो में मैं ब्रज गुणन विधि के बारे में कहता है सूत्र तो बता दिया था, उससे रिलेटेड आज हम क्या करते हैं आप लोगों को सवाल भी बता देते हैं। देखिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए ब्रज गुणन विधि है। कौन विधि था वज्र गुणन विधि। मैं कल इसके बारे में चर्चा किया था। आज क्या कहते हैं कि इससे रिलेटेड हम सवाल बनाते हैं कि इसमें सवाल हम कैसे बनाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं दो समीकरण लेते हैं। दो समीकरण ले लेते हैं। कौन कौन समीकरण हम ले लेते हैं देखिए ले लिए 2x + 3y बराबर कितना 4। समीकरण मान लिए कितना 1 हो गया। अब देखिए 2x + 3y बराबर 4 हुआ, समीकरण 1 मान लिए। आप कैसे कर सकते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं कि एक लाइन तो और इसको हम बढ़ा सकते हैं ना। बढ़ा के कहने का मतलब हो गया कि इसको 2x + 3y, अब बराबर कैसा डी प्लस में है तो बराबर कैसा रहेगा कथी में माइनस में, तो कितना -4 बराबर कितना हो गया 0। समीकरण हो गया कितना 1। अब हम क्या करेंगे कि 3x, दूसरा समीकरण हो गया 3x + 2y बराबर कितना 6। तो इसमें देखिए 6 बराबर कैसा कथी में है प्लस में है, तो बराबर कैसा रहेगा तो कथी में आ जाएगा माइनस में, मतलब 3x + 2y - 6 बराबर कितना 0। समीकरण 2 हो गया। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या किए कि दो समीकरण 1 और 2 मान लिए। पहला हो गया 2x + 3y - 4 बराबर कितना 0 और दूसरा हो गया 3x + 2y - 6 बराबर 0। अब देखिए इसे सवाल हम कैसे बनाते हैं ब्रज गुणन विधि में। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे कि ABCDEF ये 6 फंक्शन होता है, 6 फंक्शन का मान बारी से निकाल लेंगे। तो देखिए ए का मान कितना हो गया 2, बी का मान हो गया कितना 3, ए के मान 2, बी के मान 3 और सी के मान कितना -4। अब देखिए डी के मान दूसरा क्या समीकरण में तो कितना है 3, ई के मान हो गया 2 और एफ के मान हो गया कितना -6। अब देखिए क्या हो गया ABCDEF सबका मान निकल गया। अब देखिए वज्र गुणन विधि में क्या होता है कि x वाला टर्म का सूत्र क्या होता है, तो हम लिख रहे हैं x बराबर होता है BF - CE बटा में हो जाएगा AE - BD, मतलब BF - CE बटा में AE - BD। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर B और F का मान डालेंगे, फिर CE का मान डालेंगे, फिर AE और फिर BD का मान हम डालेंगे बारी बारी से। देखिए तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए B का मान डालने। तो देखिए क्या हो गया कि B का मान यहाँ पर क्या है 3 है, 3 गुना F का मान कितना है -6, फिर माइनस C का मान यहाँ पर कितना है -4, उसका देखिए CE का मान कितना है 2 बटा में हो गया AE, मतलब A के मान 2 और E के मान 2, मतलब 2 गुना 2 माइनस BD। देखिए B के मान भी 3 है और D के मान भी कितना 3, तो 3 गुना 3। अब देखिए इसको हल कीजिए
तो 6 3 18, मतलब कितना -18। अब देखिए ई माइनस और ई माइनस दोनों मिले कथी हो जाएगा प्लस, तो 4 दूना कितना हो गया 8। अब देखिए 2 दूना 4 -9, तो इसको क्या होता है कि -18 में से +8 जाएगा तो कितना बचेगा -10। अब देखिए -10 तो बचा। अब देखिए 4 में से -9 जाएगा तो -5, अब माइनस माइनस दोनों आपस में कथी हो जाएगा प्लस। अब इसको हम काट सकते हैं 5 दूना 10, तो इसीलिए x बराबर कितना निकल गया 2। x बराबर कितना निकल गया 2। यहाँ से x का मान निकल गया। अब देखिए x का मान निकल गया, तो अब हमें किसका मान निकालना है y का, तो फिर y का मान भी सूत्र की सहायता से निकालेंगे। तो y बराबर सूत्र क्या होता है, y बराबर सूत्र होता है CD माइनस AF बटा में AE माइनस BD। समझ आ गया कि देखिए x बराबर था BF माइनस CE बटा AE माइनस BD, तो y बराबर आ गया CD माइनस AF बटा AE माइनस BD। अब देखिए इतना आ गया, तो बारी बारी से फिर C और D का मान रखें। तो C का मान कितना -4, तो -4 गुना D का मान कितना है 3 माइनस कहता है AF, तो A के मान कितना 2 और F के मान -6। अब देखिए बटा में हो जाएगा AE, तो A के मान कितना है 2 और E के मान भी कितना 2 माइनस B के मान कितना 3 और D के मान भी कितना है 3, माने कि 3 गुने 3। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या चीज कर सकते हैं 4 तिया 12, तो -12। अब देखिए माइनस माइनस कथी प्लस, अब प्लस हुआ तो 6 दूना 12 कितना 12 हो गया। अब देखिए 2 दूना 4 -9। अब हम सबको लिख दिए। अब देखिए सब लिख दिए, तो अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर देखिए -12 था, ये -12 है, ये +12 है, तो -12 + 12 कितना दोनों आपस में काटे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कथी हो जाएगा 0। अब देखिए 0 हो गया, और 4 में से -9 जाएगा तो -5। आपको पता है कि 0 किस तरह के रूप में है समुद्र के रूप में होता है, समुद्र जैसा 0 है कि 0 में जब भी कोई भी जाएगा ना कोई भी, तो वह अपने में घुला लेता है और 0 रूप में धारण कर लेता है। तो जैसे ये -5 से हम 0 में भाग देंगे तो पूरा टर्म क्या चल जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए y बराबर कितना निकल गया मेरा 0 निकल गया। कैसे निकल गया 0। x बराबर 2 और y बराबर 0, तब इसको हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 2 हो गया और y बराबर कितना 0। इस प्रकार क्या हुआ कि मेरा समीकरण ब्रज गुणन विधि से भी क्या हो गया बन के तैयार हो गया। तो ब्रज गुणन के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है, तो इसके लिए आवश्यक चीज सबसे जरूरी चीज है मेरा क्या चीज सूत्र। वो सूत्र क्या है, तो देखिए यह सूत्र हो गया ये x बराबर ये x वाला हो गया और एक कहते होता y वाला, ये दो सूत्र बहुत ही जरूरी होता है ब्रज गुणन विधि से समीकरण हल करने के लिए। ठीक है, तो कहता है कि इस विधि से आप क्या आता है कितना कोई भी समीकरण हो एनीवन कोई भी समीकरण को आप क्या कर सकते हैं आसानी से हल करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से क्या होता है ब्रज गुणन विधि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहते हैं ब्रज गुणन विधि के बारे में और भी विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे कहता है कि चैनल पर जाके आप कर सकते हैं कि उसके बारे में इससे पार्ट 3 समीकरण के तीसरा पार्ट आप आसानी से देख लीजिएगा, उससे आप ब्रज गुणन के बारे में विश्लेषण से जानकारी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इस समीकरण को अगर नोट करना चाहते हैं इसके बारे में सूत्र को, तो आप कह सकते वीडियो आसानी से रोक दीजिए और इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।